जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय मां मसानी मेलडी सभी को। मसानी मेलडी तंत्र चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आप दरबार लगा के बैठे हो, ये दरबार लगाने वालों के लिए भी है, और जो लोग तंत्र काट करते हैं दूसरों का और खुद का, उन सभी के लिए ये आज साधना एक है। ठीक है, दुर्लभ साधना है, गुप्त, कोई नहीं बताएगा आपको। तो आप दरबार लगा के बैठे हो या आप तंत्र काट रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये बात, आपके पास ऐसी कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए सिद्ध। ठीक है, तंत्र काट के लिए कई शक्तियां है, लेकिन ऐसी शक्तियां भी होनी चाहिए जो तुरंत बुलाए और तुरंत आ जाए और केवल एक नींबू के अंदर उस तंत्र को खींच ले और काट दे। ऐसी भी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी चले जाए और वह सामग्री नहीं मिल पाई तो वो तंत्र उसका जान ले लेगा। जब तक आप सामग्री ढूंढने जाओगे ना, ऐसे भी तंत्र है। और अगर आपने सिद्धि की होगी तो नींबू तो आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, तो आप काट सकेंगे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए दरबार वालों के लिए कि इन नींबुओं को सिद्ध करके रखा जाता है। और फिर कोई भी अगर बीमारी लेके आता है आपके पास, कोई भी तंत्र, बड़ा सा भी बड़ा तंत्र या फिर कोई भी तंत्र है, वो पीड़ित आता है, तो उसका आप आसानी से काट सके तंत्र। तंत्र की प्रचलिता, तंत्र की महारानी जो है वो मकाम प्रदेश की माँ कामाख्या, उनके मंत्र से इस साधना को सिद्ध किया जाता है। नींबू को, जितने भी नींबू आप सिद्ध कर सकते हो, और माँ कामाख्या स्वयं आती है और तंत्र को खींच के काट के चली जाती है लेके। ठीक है, ये माँ कामाख्या कामाख्या की विधि है तंत्र काटने के लिए। कोई भी तंत्र होगा वो काट देगी माता। ठीक है, कोई भी अगर साधक हो तो उसको कामाख्या की सिद्धि होनी आवश्यक है तंत्र की। तंत्र करती भी जबरदस्त है माता और काटती भी जबरदस्त है। ठीक है, काम प्रदेश की माँ कामाख्या। तो केवल एक नींबू से आप कोई भी तंत्र आसानी से काट सकते हो, मंत्र जाप करते हुए। ठीक है, नींबू को सिद्ध करके रखना है पहले। फिर जब भी आपको किसी की तंत्र काटना हो, तो आपको उस नींबू जो सिद्ध किया हुआ है, उस नींबू को आपको पीड़ित व्यक्ति के सामने आपको बिठा के उसके हाथ में रख देना, दे देना है, राइट हैंड में पकड़ा देना है। और फिर मंत्र का जाप करना है। जैसे ही 11 बार जाप करोगे जैसे ही आप 11 बार जाप करोगे, उसके ऊपर कोई भी तंत्र होगा वो तुरंत आ जाएगा। कोई भी शक्ति, अगर देवी शक्ति है या फिर कोई भी प्रेत आत्मा, जिन जिन्नात खबीज, ठीक है, कोई भी है, तो उसी पल वो उसके शरीर में हाजिर हो जाएगा और उस नींबू से खींच लेगा माँ कामाख्या माता। और उसके बाद उस नींबू को लेके आपको उसके सर पे ऊपर रखना है और 21 बार इस मंत्र का जाप करके माँ कामाख्या को बुलाना है और उस नींबू को काट देना है उसके सर पर ही। उसी पल तंत्र उसका जो भी होगा वो कट जाएगा। ठीक है, कोई भी शक्ति होगी उसी पल वही रुक जाएगी और नींबू में चली जाएगी और माता कामाख्या लेके उसे कामरूप देश के शमशान में लेके चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको माँ कामाख्या को भोग दे देना है। हफ्ते हफ्ते रविवार, हर रविवार को भोग दे देना है आपको माँ कामाख्या का। ठीक है, जितने भी आप तंत्र काटो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर रविवार को भोग दे देना चाहिए माता को। ठीक है, कि शक्ति आपके लिए काम कर रही है तो उसको भोग देना आवश्यक है, एक्टिव रखने के लिए। एक ध्यान रखें। तो इस साधना को, इस तंत्र को किस तरीके से सिद्ध काटने का तंत्र जो है किस तरीके से सिद्ध किया जाता है, उसे ध्यान से नोट करें। एक नींबू, ठीक है, एक नींबू होना चाहिए आपके पास। 100 के तेल का दीपक, 5 अगरबत्ती,
कुमकुम और नींबू, एक नहीं जितने भी हो उतने चलेंगे, लेकिन पहले सिद्धि के लिए एक नींबू आवश्यक है आपके पास। और रुद्राक्ष की माला, ठीक है। किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, किसी भी अमावस्या पूर्णिमा या फिर कोई भी त्योहार हो ऐसा, उस दिन आपको यह साधना करनी है, ठीक है। केवल 21 माला की साधना है। 21 माला के भीतर यह सिद्ध होती है। 21 माला जाप करने के बाद आपको ये सिद्धि मिल जाती है, ठीक है। कामदेश की माँ कामाख्या जो है तंत्र काट की, नींबू सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो रात को बैठ जाना है आपको, अमावस्या या पूर्णिमा की रात को 12 बजे रुद्राक्ष की माला लेके, एक नींबू, एक माला बस, और थोड़ा सा कुमकुम, सरसों के तेल का दीपक, अगरबत्ती, धूप जला देना है माता कामाख्या के नाम से। दीपक बैठ जाना है, अगरबत्ती धूप जला देना है, कुमकुम जो लिए है उस दीपक के आगे 5 तिलक कर देने हैं माँ कामदेश की कामाख्या के नाम से, और उस नींबू के ऊपर भी एक तिलक कर देना है, ठीक है। और एक हाथ में आपको नीचे नींबू पकड़ना है, मुट्ठी में रखना है, और एक हाथ से माला। और जो मैं कामदेश की माँ कामाख्या का मंत्र बताऊंगा तंत्र के लिए, उस मंत्र की आपको 21 माला जाप करनी है, उस नींबू को पकड़ के एक एक ही सलंग, ठीक है। बीच में कोई रोक टोक ना हो। जैसे ही आपकी 21 माला पूर्ण होगी, आप देखेंगे कि ठीक है कितनी एनर्जी होती है, कितनी पावर शक्ति का है। 10-15 माला के अंदर ही आपका शरीर ध्रुजने लगेगा, अंदर से गर्माहट एनर्जी उत्पन्न होगी, ठीक है। इतनी एनर्जी उत्पन्न होगी कि आप देखते रह जाओगे, ठीक है। और शरीर ध्रुजने लगेगा आपका, ठीक है। जब 21 माला सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो आपको क्या करना है, उस नींबू को ले जाके आपके दरबार में कहीं भी रख देना है, ठीक है, पूजा के स्थल पे। और फिर जब भी आपको किसी का भी तंत्र काटना हो, तो एक एक बात ध्यान रखें आप कि जब भी आपको टाइम मिले, आपके पास जितने भी नींबू है, 100-200 जितने भी नींबू है, लेके बैठ जाना। सभी को एक एक हाथ में पकड़ के एक एक माला झाप करके सिद्ध कर लेना है, ठीक है। एक माला झाप करके साइड में रख देना है उसे मंदिर में, ठीक है। ऐसे एक एक माला करके आपको, एक माला में सिद्धि होने के बाद नींबू एक माला में सिद्ध हो जाता है, वो तंत्र के लिए एक्टिव हो जाता है काटने के लिए, ठीक है। तो आपको सिद्ध कर लेने हैं। उससे फायदा क्या रहेगा कि आपके पास अगर 3 4 आ गए तंत्र के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, उस नींबू को सिर्फ उसको पकड़ना ही रहेगा, पकड़ना ही रहेगा सामने बिठा के दरबार में। और फिर 21 बार कामरू कामाख्या का मंत्र जाप करना है, ठीक है। सामने हाजिर हो जाएगी आपके सामने नींबू के अंदर, उस तंत्र को खींच लेगी, ठीक है माता। और फिर उसके सर पे रख के काट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। मैंने विधि बता दी किस तरीके से सिद्ध करना है। अब मंत्र क्या है, वो मंत्र जो है वो मैं गुप्त रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये गुप्त, बहुत ही गुप्त मंत्र है, कामदेश का मंत्र है। तो मैंने बहुत ही गुप्त मेरे गुरु से पाया हुआ था। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में नहीं लगना चाहिए जो कोई दुरुपयोग करे इसका, ठीक है। तो जिसको भी मंत्र चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं उन्हें मंत्र दे दूंगा। जो भी दरबार वाले हैं, जो भी साधक है, नॉर्मल है, अपना खुद का भी तंत्र काटना चाहते हो, उनको भी मैं दे दूंगा, ठीक है। ये कामाख्या का मंत्र इतना पावरफुल है कि आप देखोगे, जाप करते ही इसका पावर देखोगे, ठीक है। तो जितने भी दरबार वाले, जितने भी साधक भाई है, वो इस साधना को जरूर करें, ठीक है। ये मंत्र जो है, आप सोचोगे, सब सोचोगे कि पेड़ होगा, पैसे लेंगे गुरुजी, ठीक है। पैसे तो मैं लूंगा बेशक, पहले ही बता देता हूँ, लेकिन डोनेशन के रूप में लूंगा। और इस मंत्र के लिए
मैंने अपने हिसाब से खुद से डोनेशन नहीं लिख रखा है। आप लोग जो भी देना चाहेंगे वो दे सकते हैं, ठीक है, मुझे, और मंत्र ले सकते हैं। जितनी साधक की शक्ति होगी डोनेशन देने की, उतनी जितनी भी देंगे यथाशक्ति, वो मैं स्वीकार कर लूँगा और उसे मंत्र में दे दूंगा, ठीक है। तो साधक के ऊपर डिपेंड रखता हूँ मैं ये। आज देखते हैं कितने सही साधक है, ओरिजिनल, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी यथाशक्ति होगा वो दान कर देना मुझे मंदिर के लिए, और स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं मंदिर उसको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज मैंने आप सभी के लिए यह गुप्त जानकारी बताई है आपको, ठीक है। अब ये मत बोलना कि गुरुजी मैं गरीब हो गया हूँ। अब मैंने आज आपके ऊपर रखा है, ठीक है। तो चलिए साथी मित्रों, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां सभी को।